बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और पहले एक अदालत, फिर दूसरी अदालत और फिर तीसरी अदालत ने भी ना कर दी। 3 अदालतों ने इमरान रियाज का केस सुनने से इनकार कर दिया। तीनों अदालतों के जजों ने हाथ खड़े कर दिए। इमरान रियाज की ज़मानत नहीं हो सकी, उनका केस किसी भी अदालत में उसकी समाअत नहीं हो सकी। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस ज़ेर समाअत था, जिसमें ये कहा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से कि ये केस उनके दायरे इख्तियार में नहीं आता। चूँकि गिरफ्तारी इस्लामाबाद की हदूद में नहीं हुई, इसलिए इमरान रियाज को चाहिए, उनके वकील को चाहिए कि वो लाहौर हाई कोर्ट से रजू करें। लेकिन इमरान रियाज और उनके वकला ने अटक की एक अदालत से रजू किया, जिसमें अदालत ने समाअत सुनने के बाद ये फैसला दिया कि ये केस उनका नहीं है, ये केस साइबर क्राइम का है। तो इसलिए वो पिंडी की उस अदालत में जाए जहाँ FIA के जज बैठते हैं, यानी FIA कोर्ट में जाएं। तो FIA की अदालत ने भी ये केस सुनने के बाद कहा कि ये केस उनका नहीं बनता। तो 3 अदालतों ने, यानी जिस तरह वो कहते हैं तारीख पे तारीख, तो हुण की हो रहा है, हुण अदालत पे अदालत। चूँकि गिरफ्तारी इस्लामाबाद की हदूद में नहीं हुई, इसलिए इमरान रियाज को चाहिए, उनके वकील को चाहिए कि वो लाहौर हाई कोर्ट से रजू करें। लेकिन इमरान रियाज और उनके वकला ने अटक की एक अदालत से रजू किया, जिसमें अदालत ने समाअत सुनने के बाद ये फैसला दिया कि ये केस उनका नहीं है, ये केस साइबर क्राइम का है। तो इसलिए वो पिंडी की उस अदालत में जाए जहाँ FIA के जज बैठते हैं, यानी FIA कोर्ट में जाएं। तो FIA की अदालत ने भी ये केस सुनने के बाद कहा कि ये केस उनका नहीं बनता। तो 3 अदालतों ने, यानी जिस तरह वो कहते हैं तारीख पे तारीख, तो हुण की हो रहा है, हुण अदालत पे अदालत। आगे एक और काम है, और ये कि इमरान रियाज के ख़िलाफ़ हुकूमत ने ये इंकशाफ किया कि उनके ख़िलाफ़ 20 मुकदमा दर्ज है। तो फिर इस बात का एहतमाल है कि आगे उनके साथ यही कुछ होगा कि थाने पे थाना, FIR पे FIR, और वो कभी एक थाने, कभी दूसरे थाने, कभी एक अदालत, कभी दूसरी अदालत। तो लगता यूँ है कि मारा के कम घसीटा के ज़्यादा वाला फार्मूला उन पर अप्लाई किया गया। ये फार्मूला हुकूमत ने लगाया या किसी और ने लगाया, इस पर ज़रूर सवाल उठता है। बहुत से हल्के ये बहस कर रहे हैं कि इमरान रियाज जो है वो सहाफ़ी है, और सहाफ़ी को इस तरह गिरफ़्तार करना आज़ादी इज़हार राय के ख़िलाफ़ है। लेकिन इसके साथ साथ ये बहस भी लोग कर रहे हैं कि क्या वो सिर्फ सहाफ़ी है या वो बाकायदा एक सियासी कारकुन है, क्योंकि जिस तरह वो तहरीक इंसाफ के जलसों में शिरकत करते रहे और उनके लिए खिताबात करते रहे, और किसी सियासी जमात का नैरेटिव उसको लेकर वो उसको अपना कर, उसको ओन करके जिस तरह की वो गुफ्तगू फरमाते रहे हैं, उसके ऊपर बहुत से लोग कहते हैं कि इंज होना ही सी, यानी इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। या तो आप इनकलाबी बन जाए, या आप जहादी बन जाए, या फिर सहाफ़ी बन जाए। तो वो सहाफ़ी तीसरे नंबर पर है, उससे पहले इनकलाबी और जहादी बन रहे हैं, और उसके कुछ पीछे मैंने आपको बता दिया था उनका मोटो और मकसद क्या है। तो 3 अदालतों से ना के बाद इस बात का, यानी ये बात खुलकर सामने आ गई कि उनकी कम अज़ कम आज की तारीख में तो ज़मानत नहीं हो रही, तो एक रात और उन्हें अदालत जेल में गुजारना पड़ेगी, हवालात में गुजारना पड़ेगी। तो ये थाने की हवालात है, ये कोई सेंट्रल जेल या किसी और जेल में नहीं भेजा गया, उसी अटक थाने की हवालात में वो जा रहे हैं, जहाँ पे रात उन्होंने सेल्फियाँ बनाई थी। एक और सवाल पूछा जा रहा है उनके हवाले से, इमरान रियाज के हवाले से, कि उन्होंने दावा किया था कि 5 घंटे बाद एक उनकी वीडियो आएगी और उस वीडियो में बड़े इंकशाफात करेंगे। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के 5 क्या तकरीबन अब 20-22-24 घंटे गुजर चुके हैं, तो वो वीडियो नहीं आई। तो क्या उनका ये दावा उनके गुरु या उनके मुर्शद, जिनको वो कहते हैं उनके लीडर हैं इमरान खान साहब, उनके उस वादे की तरह जो वादा उन्होंने कौम से किया था, 1 लाख नौकरियां और 50 लाख घर, तो ना उनका वादा वफा हुआ ना इनका वादा वफा हुआ। तो हम तो मुंतज़र थे कि इमरान रियाज अपनी वीडियो में कोई अहम इंकशाफ करेंगे, तो उसके बाद फिर हम भी इस पर बात करेंगे कि वो चूँकि हक़ाइक़ पर बात करते हैं, उनके पास बड़े एविडेंस हैं। उन्होंने डिफेंस में ज़मीनों पर कब्ज़े में आर्मी चीफ के रिश्तेदार का मुलव्वस होना बताया था, तो उनको अब पुलिस की वो हिरासत में है, तो उनको वो सारे एविडेंस पेश कर देने चाहिए। इस पर बहुत से लोगों को जो दुख है वो ये है कि जी उनको हथकड़ी लगाएगी। तो मुझे इस बात का अफसोस है, किसी सहाफ़ी को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश करना तो यकीनी तौर पर यह आज़ादी सहाफ़ी पे को बेड़ियाँ डालना है। हम भी इसकी मजम्मत करते हैं, और ये कोई तारीख़ का पहला वाक़या नहीं है कि उनको हथकड़ियाँ डालकर पेश किया गया। इमरान खान साहब के दौर में तो ये आम सी बात थी। रिजवान रज़ीज़ लोगों को भूल गए हैं, हमारे दोस्त, उनको हथकड़ियाँ लगाई गई, और भी बहुत से हमारे साफ़ी दोस्त, इवन इरफान सिद्दीकी साहब को हथकड़ी लगा के अदालत में पेश किया गया। तो क्या कुछ नहीं किया गया। मोहसिन बेग बहुत ही नामी गिरामी जर्नलिस्ट,
उनके साथ जो कुछ हुआ वो तो भी कल की बात है, 3-4 महीने पहले की बात है। तो ये कहना कि जी हमारे दौर में कुछ नहीं हुआ और पिछले दौर में बड़ी आज़ादी थी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, दुनिया मुकाफात अमल है, दर्जनों बातें कर सकता हूँ। तो जो ज़मीन पे अकड़ के फिरते हैं, जिनके आजू बाजू जिलों में बहुत से लोग होते हैं, उनको फिर ऐसा ही लगता है कि सब हरा हरा है। जो कि साहब के मुसाहिब हों, बादशाह सलामत के दरबारी खुशामदी हों, वो जब तक दरबार और बादशाह की बादशाह सलामत रहती है तो तब तक तो उन्हें हर चीज़ हरी हरी नज़र आती है, उन्हें अवाम कीड़े मकोड़े नज़र आते हैं और वो बाकी समझते हैं कि यानी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और आलीजा जो कर रहे हैं वो सब ठीक कर रहे हैं। और जैसे ही इक़्तिदार की उनके नीचे से वो ज़मीन खींच ली जाती है तो फिर उनको ज़मीन पर पाँव रखने की जगह नहीं मिलती, फिर वो इंज चीखा मार देने कि एक ही हो गया। और फिर वो तस्वीरें लगा लगा के दिखाते, देखे ये तस्वीर जो है वो आज़ादी सहाफ़त जो वो कैद में है। तो वैसे इमरान रियाज बड़े खुश है, उनकी मैंने जो तस्वीरें देखी है ना, ये जो दावे किए जा रहे थे कि उनको बड़ी फैंटी लगाई है राणा सनाउल्लाह साहब ने, वो उनको यानी लाल कर दिया है रात को और सुबह उनकी शक्ल मुँह लटका हुआ था। लेकिन वो बेचारे नींद तो उठे से वकील साइन करा रहे थे, शक्ल लंजी होनी सी ना। 5-10 मिनट बाद वो हैप्पी उनकी तस्वीरें भी आ गई, वो भी आपको दिखा, तस्वीरें बोलती हैं, आपको वो भी दिखा देते हैं। तो जिन लोगों ने मीर शकील रहमान को अपनी अना की भेंट चढ़ाया, मीर शकील रहमान को के साथ क्या मामला था? मीर शकील रहमान को बिला वजह, और उन पर कोई ऐसा केस भी नहीं था जिसमें सिर्फ मसला है कि हाँ साहब मीर शकील रहमान को अंदर कराना सी, क्योंकि जियो से उनकी बनती नहीं है, तो उनको पाबंद सलासल रखा, राणा सनाउल्लाह पे हीरोइन डलवाई, उनको अंदर रखा। तो ये इतनी मिसालें हैं कि जिसकी कोई यानी एक लंबी लिस्ट है। तो मैं ये नहीं कहता कि जो कल हो रहा था वो ठीक था या गलत था, जो आज हो रहा है वो ठीक है या गलत हो रहा है। मेरा मौक़िफ़ ये कि अगर किसी के ख़िलाफ़ बाकायदा कोई मुकदमा दर्ज है, कोई FIR दर्ज है, तो फिर उसको कानून के तहत ही चलना चाहिए, कानून को अपना रास्ता बनाने का मौका देना चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि अगर किसी के खिलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, किसी के खिलाफ़ कोई FIR नहीं है, तो आप उसे वीगो डाले में उठा के ले जाएंगे। ये इसकी मैं मज़म्मत करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। तो ये इमरान रियाज साहब के साथ ये नहीं हो, और बड़े प्रोटोकॉल से एहतराम के साथ ले जाया गया। और मेरी थोड़ी सी गट फीलिंग है कि इसमें उनकी मर्ज़ी शामिल थी। ज़रा ये कहते हैं कि उनको शायद ये शुबा था कि उन्हें कहीं एजेंसियाँ ना उठा के ले जाए, तो पुलिस जो है वो गिरफ़्तार करेगी, हवालात में रखेगी, उसको पेश होगी, ज़मानत हो जाएगी, अल्लाह खैर से अल्लाह, तो पूरे पाकिस्तान जरौला पै जाएगा। इमरान खान हीरो, इमरान रियाज खान। और ये तहरीक इंसाफ वालों को मुबारक भी हो, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ ने जिस तरह का ट्रेंड उनके लिए चलाया, किसी और लीडर के लिए नहीं चलाया। हलीम आदिल शेख भी कल रात पकड़े गए थे, उनको भी होटल से सिंध पुलिस गिरफ़्तार करके ले गई थी और उनको आज सिंध ले जाने वाले थे, लेकिन वो लाहौर हाई कोर्ट चले गए और लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ़्तारी गैर कानूनी करार देकर उनको ज़मानत पे उनको छोड़ने का हुक्म दे दिया। अब तक हो सकता है वो रिहा भी हो गए हों, लेकिन उनके लिए कोई ट्रेंड नहीं, कोई ट्वीट नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई जलसा नहीं। जो उनकी एक सिंध के यानी बड़े हमरहनुमा, सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर है वो, और यानी एक बड़ी वैल्यू होती है अपोजिशन लीडर की, और वो बड़े नुमाया लीडर हैं, वर्कर हैं, सियासी वर्कर तहरीक इंसाफ के। उनके लिए वो रद्द-ए-अमल देखने में नहीं आया जो इमरान रियाज साहब के लिए देखने में आया। तो मुझे भी लगता है इमरान रियाज साहब तहरीक इंसाफ को संभालने के लिए खास साहब का अल्टरनेट है। जिड्डा बहादुर आदमी है, फिर या तो खान बहादुर है या फिर इमरान रियाज बहादुर है। बाकी तो सारे फारग हो गए, शाह कुरैशी फारग, फवाद चौधरी फारग, शीरी मज़ारी फारग, असद उमर फारग, मुराद सईद वो जो बेचारे जानशीन थे, वली अहद, वो भी फारग हो गए। अब वली अहद है इमरान रियाज खान साहब, क्योंकि इमरान रियाज भी जैसा गुरु वैसा चेला, जैसे कोको वैसी कोको के बच्चे। वो कहते हैं जो इमरान खान साहब ने कहा ठीक किया है, ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, इनको हटाया गया है, ये साजिश हुई है और हमें मिसगाइड किया गया है और हमें बताया गया गद्दार झूठे, फ़ौज ने हमसे झूठ बोला है। इमरान खान भी यही कहता है, फ़ौज ने हमें धोखा दिया, मुझे बड़े धोखे दिए हैं, मुझे कहा कुछ किया, मुझे बताया कुछ किया, मैंने होया कुछ एडे तुझे नोने का के। तो इमरान रियाज साहब जो है वो मुबारक हो, तहरीक इंसाफ के अंदर एक इमर्जिंग लीडर है। तो हम उनकी सहाफ़त से जुदाई बर्दाश्त कर लेंगे, कौम को एक अच्छा लीडर मिल जाएगा। उनकी बतौर सहाफ़ी हम गिरफ़्तारी की मज़म्मत करते हैं और बतौर सियासी लीडर उनके ऊपर तनकीद करेंगे, ये हमारा हक़ है।
अगली खबर हलीम आदिल शेख की है, उनको ज़मानत में रिहा कर दिया गया है। जो मैंने बता दिया कि अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने उनको गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। उन्होंने कहा जनाब बैन नहीं हो सकता, और ये सिंध पुलिस के पास सफिशेंट एविडेंस नहीं है। सिंध पुलिस लेके आई थी कुछ रिकॉर्ड कि एंटी करप्शन का, कि इनकी कोई, इन्होंने कुछ ज़मीन के ऊपर कुछ जाली कागज़ बनाए हो, ये वो इस तरह के मुकदमे अक्सर एंटी करप्शन निकाल लेते हैं। शीरी मज़ारी के खिलाफ निकाला गया था, तो वो नहीं माना लाहौर हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा जनाब छोड़ो, या तो बेचारा मासूम जो आदमी पता नहीं लाहौर की लेना आया सी। एक और खबर ये कि मुनहरफ अरकान असम्बली के हवाले से एक बेंच बना दिया गया जो कि 19 जुलाई को समाअत करेगा। 3 रुकनी बेंच है। ये पीटीआई के मुनहरफ अरकान हैं जिनको डी सीट करने के लिए पीटीआई ने मुतालबा किया था इलेक्शन कमीशन से, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की ये दरख्वास्त रद्द कर दी थी। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि अगर मुनहरफ अरकान अपनी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट डालते हैं तो वो डी सीट हो जाएंगे। लेकिन ये वो 20 लोग हैं जिन्होंने पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़, यानी इनको ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो वोट डाल सकते शहबाज शरीफ को जो तहरीक अदम पेश हुई थी, क्योंकि उनके वोट वैसे ही उनके बगैर ही पूरे हो गए इत्तेहादियों से, और जो इत्तेहादी जमातें थी उनके साथ मिला के। अब उनके खिलाफ तहरीक इंसाफ कोर्ट में गई हुई है और 19 जुलाई को इस केस की समाअत होनी है। और समाअत कर रहे हैं जस्टिस इजाजुल हसन समेत 3 रुकनी बेंच है। और ये 3 रुकनी बेंच का मतलब ये कि इसमें यानी वही हम ख्याल ग्रुप है। तो देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट पीटीआई की फरमाइश के ऊपर इनको डिसाइड कर देती है तो फिर मामला जो है वो, और क्योंकि 17 जुलाई को इलेक्शन है पंजाब का, और उसके बाद ये तो की जा रही है कि अगर पंजाब में जीत गई पीडीएम, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो हुकूमत उनकी पंजाब में भी स्टेबल हो जाएगी और फेडरल गवर्नमेंट में भी स्टेबल हो जाएगी। लेकिन अगर इन 20 अरकान को डी सीट कर दिया जाता है तो फिर एक और मसला पैदा हो जाएगा, कौमी असम्बली के अंदर थोड़ा और क्राइसिस आएगा। तो 19 जुलाई को इस केस की समाअत होगी। तो अब सवाल यहाँ लोग पूछते हैं कि ये जो बेंच है ये वही है जो जस्टिस चीफ जस्टिस साहब का फेवरेट बेंच है, जिसमें इजाजुल हसन हर बेंच में होते हैं, और जस्टिस मुनीब अख्तर और एक और जस्टिस शामिल मज़हर अली नकवी है शायद, उनके मुश्तमिल बेंच है। तो ये इसमें जस्टिस काजी फाइज साहब क्यों नहीं होते? वो सीनियर मोस्ट जज हैं और उनकी वो भी चीफ जस्टिस की उम्मीदवार है। नेक्स्ट उनका भी नाम है जब भी ये जाएंगे मौजूदा चीफ जस्टिस, लेकिन वो नहीं होते। तो इसी वजह से फिर फैसलों के ऊपर लोग सवाल भी उठाते हैं और वो बात भी करते हैं कि जी अदलिया फिर खास साहब अदलिया के लाड रहे हैं, और इस केस को समाअत के लिए लगाना ये ख़तरे से खाली नहीं है। एक और केस उन्होंने लगा दिया है एवन फील्ड रेफरेंस का, मरीम नवाज़ की अपीलों वाला केस, जिसके बारे में कहा गया था कि जी हम ईद से पहले इसको निपटाना चाहते हैं, ईद से पहले इसका फ़ैसला कर देंगे, लेकिन वो ईदात शवराता लग गई है, वो केस की समाअत नहीं हुई। अब उस केस को फिर से लगा दिया गया और ये भी 17 जुलाई के बाद की डेट दी गई है। 21 जुलाई को इस केस की समाअत होनी है। और इस केस में अदालत ने अपीलों में फ्री कैंट से हतमी दलाइल तलब कर रखे हैं। तो ये मरीम नवाज़ और कैप्टन टाइट सफदर की सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें हैं। ये ईद के बाद अब इनकी समाअत होगी 21 जुलाई को। जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी अपीलों की समाअत करेंगे। तो ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस केस में मरीम नवाज़ की बरीयत के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर वो बरी हो जाती हैं तो उनको इस केस में सज़ा भी दी जा चुकी है, तो सज़ा के खिलाफ बुनियादी तौर पर उन्होंने अपील कर रखी है। फरा और गोगी, उनके हवाले से वो इन्वेस्टिगेशन जारी है और तर्जमान एंटी करप्शन पंजाब का एक स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा जी हमने इनकी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है फरा गोगी की, उसका रिकॉर्ड मांगा है। उनकी हाउसिंग सोसाइटी है, उसमें जो डेवलपमेंट है उसके हवाले से तहक़ीक़ात जारी हैं। तो उनके कुछ दिन पहले मुस्लिम लीग नून ने भी ऐलान किया था कि उनके रेड वारंट जारी किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जारी नहीं किए गए। एंटी करप्शन उनकी केसेस की तहक़ीक़ात कर रही है। इसके अलावा एक और साफ़ी ने दावा किया कि मोहतरमा बुशरा बीबी जो खातून अव्वल है, उनके हवाले से उन्होंने बहुत ही ख़तरनाक किस्म का दावा किया कि वो अज़ियत पसंद है, ईज़ा पसंद है, अपने नौकरों को मारती हैं, उन पर तशद्दुद करती हैं। अब ये इल्ज़ाम है, ये हकीकत है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन चूँकि ख़बर है मैं आपके साथ इसको एज ए ख़बर शेयर कर देता हूँ कि जी ख़बर ही है। और ख़बर ये भी है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने दावा किया सोशल मीडिया के लोगों की गिरफ्तारी के लिए लिस्टें बन रही हैं और उन लिस्टों के मुताबिक फिर गिरफ्तारियाँ होंगी अगले चंद दिनों में। तो ये उनका दावा है। खान साहब ने चीचा बतनी में जलसे से खिताब किया और खान साहब ने कहा कि कौम को शऊर आ गया, और कौम भी खान साहब से वैसे उम्मीद रखती है कि उनको भी शऊर आ गया होगा। और
चीचावती की तकरीर सुनने से एक तासुर ये पैदा हुआ कि खान साहब की थोड़ी सी उन्होंने डायरेक्शन सही की है। अब उन्होंने इस जलसे के अंदर न्यूट्रल हमें मिस बहुत फील किया कि न्यूट्रल का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। मीर जाफ़र मीर सादिक को तो छोड़ ही चुके हैं, अब वो नहीं कहते, कभी कभी कह देते हैं। अब उनका जो सीधा फायरिंग है वो है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर या पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर, यानी जो उनके सियासी मुखालिफिन है। तो जो उन्होंने चीचावती में तकरीर की उससे लगा कि वो किसी सियासी लीडर की तकरीर है और सियासी मामला में बात कर रहा है, चाहे वो अपने मुखालिफिन को रगड़ ही रहा है। लेकिन जो पिछली उनकी तकरीर है वो सारी इदारों के खिलाफ थी। तो अब इदारों के खिलाफ उन्होंने थोड़ी सी अपनी, यानी इस तकरीर के अंदर उन्होंने उस चीज़ को माइनस किया। पता नहीं ये 2 गिरफ्तारियों का असर है या कोई उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, थोड़ा उन्हें सबक मिल गया है कि अगर इमरान रियाज पकड़ा जा सकता है, जो कि इदारों का बड़ा ब्लू आइड था और जो दावा भी करता है कि जी मैनू तुसी बड़ा बुला बुला के मैनू या फलानी चीज़ दस दे, तो उसका दावा है ना, तो फिर मेरे साथ भी बहुत कुछ हो सकता है। तो लगता है थोड़ा सा उनको सहम गए या डर गए। तो तरीके साहब के लोगों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज बहुत सारे लोगों ने, लेकिन थोड़ी डरी डरी सहमी थोड़ा बहुत एहतजाज और मुजाहरे किए। और एक को एहतजाज किया इमरान रियाज के भाई ने। अगर उनकी आप वीडियो देखें तो फिर पता चलता है कि तांदनी तानी बिगड़ी है, यानी आवे का आवे बिगड़ा हुआ है। अमूमन ये होता है कि जो मुदई हो, जो विक्टिम होता है उसके जो अहले खाना वो फिर रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं अदालतों से, हुक्मरानों से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि उनको छोड़ा जाए। इमरान रियाज साहब के भाई सीधे सीधे उन ताकतों को ललकार है, मेरे भरा नूं कुछ हुआ तो मैं नहीं छड्डांगा, यानी वड्डा सुल्तान है, छोटा मुशफक रैशी। मेरे भाई इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये जो सारा कुछ कर रहे हैं ना, जो इसके अंदर मुलव्वस हैं, मैं उनको बता दूं कि खुदा ना खास्ता मेरे भाई को आंच भी आई, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूं और मेरे लिए वो सब कुछ है। तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। सुभान अल्लाह कहते हैं इसको, सुभान अल्लाह। मुझे तो समझ में नहीं आई कि क्या ये जो इनका कोई डीएनए ऐसा है या गुफ्तगू का अंदाज ही ऐसा है। अगर ऐसा है तो फिर वो बेचारे का क्या कसूर है, वो तो फिर वही कर रहा है जो उसके डीएनए में चीज़ है। इमरान रियाज भी फिर वैसे ही अग्रेसिव है, तो उनका भाई भी वैसे ही अग्रेसिव है। ये टोन नहीं होनी चाहिए। टोन जो है ना, वो कहते हैं हज़रत अली का कॉल है कि आपका जो किरदार है वो आपकी ज़ुबान के नीचे है, तो आप उससे पता चल जाता है कि कौन किस स्टेचर का, किस लेवल का है। गुफ्तगू में मुझे लगता है कि उन्होंने गैर मुनासिब तरीका इख्तियार किया है। अगर वो थोड़ा सा भी था, मतलब कोई खुदा ना खास्ता वो अगवा नहीं हुए, कोई उनको लापता नहीं किया गया, कोई ऐसा नहीं कि उनको उठा के ले गया, कह रहे जी मेरे भरा ने कुछ हुआ है। वो हवालात में मौज हो रही है, सेल्फियाँ बन रही हैं, वहाँ पे तस्वीरें बन रही हैं और तकिए फराहम किए जा रहे हैं, तकिए लिए और दिए जा रहे हैं। हाँ, अदालतों में ज़ाहिर है उनको भी थोड़ा खिंचत रुई होनी है, थोड़ा सा उनको भी ज़ाहिर है ये सबक ही सिखाना होता है। इदारे या किसी के साथ आपकी होती है ना, तो उन्हें पता है कि इसको क्या सज़ा देंगे, सज़ा देंगे तो पूरी दुनिया ख़िलाफ़ हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत गिरफ्तार किया, इधर उधर ले गए, शुमाली इलाका जात की सैर करा दी, पहले ये होता था, अब वो ज़रा अदालतें घुमाएंगे, थोड़े से चक्कर चुक्कर लगवाएंगे, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा मुझे लगता होगा। तो आज के लिए इतने ही, आपसे मुलाकात हुई कल मज़ीद खबरों तबसरों के साथ। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।